तो वंस अगेन आप सभी ऊर्जावानों का वेलकम करते हुए हम लोग मेटलर्जी को आगे बढ़ाएंगे और मेटलर्जी के तीसरा स्टेप्स दैट इज कन्वर्सन ऑफ कंसनट्रेटेड और इनटू मेटल ऑक्साइड, यानी कंसंट्रेशन जो हम लोग किए थे, ड्रेसिंग जो किए थे, और में प्रेजेंट जो इम्प्योरिटीज़ था, गैंग पार्टिकल्स था, उसको हटा के साफ सुफ कर करके हम लोग अब तीसरा स्टेप जो है मेटलर्जी का वो करने वाले हैं। यदि हमारा ओर ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है और संभव है कि उसको हम ऑक्साइड में चेंज करा सकते हैं तो करा लेते हैं। वाई ऐसा कराते हैं? जिसके कारण ये मेरा तीसरा स्टेप बना है। ये स्टेप कंपलसरी नहीं है, हर किसी मेटल के एक्सट्रैक्शन में नहीं मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ मेटल के एक्सट्रैक्शन में आपको मिलेगा। तो तीसरा स्टेप में हम लोग कंसनट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में चेंज करा लेते हैं। क्यों ऑक्साइड ओर में चेंज करा लेते हैं? बिकॉज द रिडक्शन बिकम ईजियर। ठीक है, ऑक्साइड फॉर्म से मेटल ऑक्साइड से मेटल अचीव करना ईजियर है विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर फॉर्म ऑफ ओर्स। तो एंड देयरफॉर ये जो हमारा पर्पस है टू कन्वर्ट कंसंट्रेटेड इनटू मेटल ऑक्साइड, दिस कैन बी अचीव बाय टू प्रोसेस। इसको हम लोग अचीव करते हैं दो प्रोसेस के द्वारा। पहला प्रोसेस है कैल्सिनेशन और दूसरा है रोस्टिंग, जो आप क्लास 10th में भी पढ़ करके आए होंगे। तो कैल्सिनेशन आप 10th में पढ़े थे कि इट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो यहाँ ऐसा कुछ बात नहीं है। तो कैल्सिनेशन क्या है सो देखिए। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं हम, जनरली हाइड्रेटेड ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड या कार्बोनेट, यानी हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट ओर को हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई यानी एयर का सप्लाई लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड का मतलब है वो ऑक्सीजन और से कंबाइन नहीं करे, और को ऑक्सीडाइज ना करे। ठीक है, तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसको इतना भी टेम्परेचर नहीं देना है कि और मिल्ट कर जाए। ठीक है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट पर हम लोग हीट करते हैं ताकि उससे जितना भी वोलेटाइल इम्प्योरिटी है, H2O मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल है, ये सब निकल जाए और गेट चेंजेस इनटू ऑक्साइड फॉर्म, और किस में चेंज हो जाए, ऑक्साइड फॉर्म में चेंज हो जाए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन क्या है? तो देखिए, इट इज प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ or in a limited supply of air in order to remove H2O molecules from hydrated ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एंड CO2 molecule from carbonate ore at the temperature below its melting point, जैसे देखिए Fe2O3, जैसे एग्जांपल देखिए Al2O3 XS2O, इसको आप हीट कर दीजिए तो क्या हो जाए, ये हाइड्रेटेड, देखिए ये XS2O हट गया, H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। आप देखिए CO3 CuOH होल, देखिए ये, इसको आप गर्म कीजिए, 2CuO प्लस CO2 प्लस H2O, FeCO3 ये कार्बोनेट ओर है, इसको गर्म कीजिए, ऑक्साइड ओर में चाहिए। ठीक, तो ये फेनोमेना है। तो इसमें एक चीज़ देखिए, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है, इसमें क्या क्या होता है सो जरा देखिए, इसको कॉपी कर लीजिए, मिटाएंगे। देखिए इसमें होता क्या है कि देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन कैल्सिनेशन। तो कहता है H2O या
मॉइस्चर गेट रिमूव्ड। क्या क्या होता है, व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन ओर आफ्टर द कैल्सिनेशन। तो क्या है, H2O या मॉइस्चर गेट रिमूव्ड, CO2 मॉलिक्यूल गेट रिमूव्ड, volatile impurities get removed, volatile impurities जो होगा देखेंगे व्हाट्सएप में भी कि यदि इससे SO2 निकल जाए, ये सब कुछ निकल जाए तो volatile impurities निकले, और become porous, और एक चीज़ याद रखिए, the ore get changes into oxide form without oxidation, ये आप याद रखिएगा ज़्यादा ध्यान करके। और याद रखिए एक चीज़ और इसमें ध्यान में रखना है कि और यहाँ पोरस हो जाता है, चूँकि बिलो इस मेल्टिंग पॉइंट बिना मेल्ट किए हुए वोलेटाइल इम्प्यूरिटी H2O निकलना है, CO2 मोलिक्यूल निकलना है या अदर वोलेटाइल इम्प्यूरिटी निकलेगा, तो और क्या हो जाएगा, पोरस, उसमें फफोलेदार हो जाएगा, ठीक है, उसमें पोर्स सा डेवलप हो जाएगा। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स कैल्सिनेशन में होता है। ऑब्जेक्टिव से बने तो इसमें आपको हेल्प करेगा, एक पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है तो इससे आप टिक मार सकते हैं। एंड एक मेजर अंतर जो कैल्सिनेशन रोस्टिंग में है वो यही है, देखिए विदाउट ऑक्सीडेशन, यहाँ भी एयर है लेकिन वो एयर ओर को ऑक्सीडेशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जबकि रोस्टिंग में देखिएगा वो ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फाइड ओर को। तो ओर गेट चेंजेस इनटू ऑक्साइड फॉर्म, और यहाँ ऑक्साइड फॉर्म में चेंज हुआ है लेकिन विदाउट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो कौन सा ओर था, मेनली हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट ओर था। आप हाइड्रेटेड ऑक्साइड को भी आप लेकर के गर्म कर देते हैं ताकि वोलेटाइल इम्प्योरिटी कुछ निकल जाए, तो वो भी क्या है कैल्सिनेशन में आता है, लेकिन मेनली हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ओर को आप इसमें करते हैं, तो इसमें ये चेंजेज होता है। क्या चेंजेज होता है जो आप देख रहे हैं। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड देन दूसरा जो प्रोसेस हम लोग देखते हैं वो है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग मेनली हम लोग किसका करते हैं, सल्फाइड ओर का करते हैं, ठीक है, किसका करते हैं, सल्फाइड ओर का करते हैं रोस्टिंग। In this method, sulfide ore is heated in a sufficient amount of air so that ore get changes into oxide ore at the temperature below its melting point, बिना मिल्ट किए हुए ये हो जाए। तो यहाँ देखिए 2Cu2s प्लस 3O2, 2Cu2O प्लस 2SO2, देखिए ये AgS प्लस 3O2, 2AgO प्लस 2SO2। तो यहाँ देखिए ये यहाँ क्या देख रहे हैं, ये एयर जो है ये ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। सल्फाइड और गेट चेंजिंग टू ऑक्साइड और हेयर द एयर का मात्रा इतना ज़्यादा है, एयर इतना सब्सिड अमाउंट में है कि वो ओर को ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में किसका होता है वो आप देख रहे हैं, रोस्टिंग मेनली सल्फाइड ओर का ही करते हैं, ठीक है, और एयर के इतने मात्रा में करते हैं ताकि ओर
ऑक्साइड ओर में चेंज हो जाए, सल्फाइड और ऑक्साइड ओर में चेंज हो, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व हो और यहाँ भी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट ही होता है, बिना पिघले हुए चेंजेज हो जाता है। तो एंड बोथ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग टेक प्लेस इज स्पेशल टाइप्स ऑफ फर्नेस, जिसको रिवर्बरेटरी फर्नेस बोलते हैं। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो चलिए आज की मुलाकात को यही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए चीज़ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम।